सिंह राशि जो वो राजा की स्वयं की राशि है, सूर्य की राशि है। सूर्य जो है आपके ग्रह परिषद का राजा। तीसरा ये कहते हैं बृहस्पति जो है वो राज्य मंत्री है। उसकी दो राशियां हैं, एक तो धनु राशि है जो अग्नि तत्व, और दूसरी मीन राशि है। तो जो अग्नि तत्व की राशि जो है वो सेजिटेरियस, ये भी राज्य सत्ता से जोड़ती है क्योंकि वो 9th हाउस का स्वामी है। और एक राशि है शुक्र की, एक राशि है तुला। देखिए सूर्य जो है अन्य राशियों में बैठ करके भले ही न फल दे, लेकिन तुला का सूर्य जो है वो सत्ता से जोड़ देता है, क्यों? वो शुक्र की राशि है और शुक्र जो है वो मंत्री है, शुक्र जो है वो महामंत्री है। इसलिए जो है ये दो राशियां और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये चार राशियां हो गई। अब इसके बाद जो भाव कह लें, आप जानते हैं कुंडली के सभी 11 भावों के फल जो है वो लग्न को भोगना होता है। तो लग्न सबसे महत्वपूर्ण भाव है कि किसी के लिए इंजीनियर बनना है तो लग्न अच्छी होनी चाहिए, पॉलिटिशियन बनना है तो अच्छी होनी चाहिए, आईएएस बनना तो अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से पहला तो प्राइम हाउस जो है वो लग्न हो गई। फिर 4 और 5 हाउस, चतुर्थ और पंचम हाउस जो है ये भी स्ट्रांग होनी चाहिए। 9, 10, 11 ये भाव स्ट्रांग होने चाहिए। और अष्टक वर्ग में 9, 10, 11 में बिंदु 28 से ज्यादा होनी चाहिए, तो सफलता इजीली मिल जाती है। अब देखिए इसमें पॉलिटिक्स में जाने के लिए जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनको थोड़ा सा हम लिखते हैं। सबसे पहला है, पाराशर जी ने आपने एक सुदर्शन पद्धति बताई कि सुदर्शन पद्धति में उन्होंने कहा कि देवगुरु, देवग्रह और दैत्य ग्रह। तो लग्न जो है, लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, इनमें से जो दो लग्नें एक जैसी हों उनसे हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए। वैसे तो तीनों लग्नें बलवान हो, लग्न बलवान हो, चंद्र लग्न बलवान हो, सूर्य लग्न बलवान हो। तो ये पहला पॉइंट है जो हमने बताया था कि लग्न जो है बली होगी। इसके बाद जो है जो पॉलिटिक्स में जाते हैं अच्छे जो सफल होते हैं तो दो चीजें प्रमुख है, राजयोग होनी चाहिए, कुंडली में कई राजयोग होने चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है 9, 10 और 11 भाव बली हो, अष्टक वर्ग में 28 से अधिक बिंदु हो, पहली चीज, और बढ़ते हुए क्रम में बिंदु हो। मान लीजिए नवम हाउस में 28 है, दसम में 30 है और एकादश में 32 है, इस तरह से क्रम होना चाहिए। अच्छा, बिंदुओं को एक तरह से अष्टक वर्ग में जब पढ़ा था तो अगर बिंदु जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 28 हुआ, 30 हुआ, 32 हुआ, इसका मतलब जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस तो है लेकिन जंप नहीं है। लेकिन मान लिया 28 के बाद एकदम 35 हो गया और 35 के बाद 42 हो गया, तो इसका मतलब जंप है, सडन जो है वो चेंज है। तो इस तरीके से 9, 10, 11 भाव अच्छे होने चाहिए, इनके स्वामी जो है डिस्पोजिशन में अच्छे होने चाहिए, और अष्टक वर्ग में जो है ये सही बिंदु। और तीसरा जो और मुख्य बिंदु है, एक दशा क्रम सही मिलना चाहिए। मतलब 25 साल की उम्र को पहले तो आदमी अपना एकेडमिक करियर पूरा करता है, 25 साल के आसपास जो है 9, 10, 11, 1, 5, 9, 10, 11, 1, 5 इन भावेशों की दशा मिलनी चाहिए। अगर इनके स्वामियों की दशा मिलती है तो जो है पद प्राप्त हो सकता है। अब चंद्रमा और सूर्य को जो है इनकी पोजीशन 1, 4, 5, 9, 10 इन भावों से होनी चाहिए। 1, 4, 5, 9, 10 जो अभी राशियां बताई हैं वो भाव भी वही है। फिर देखा है जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं इनकी जो दसम भाव पे मंगल, गुरु, शनि और सूर्य का प्रभाव देखा गया है। बड़े राजनीतिज्ञों की कुंडलियों में दसम हाउस पर मंगल, गुरु, शनि और सूर्य इनका प्रभाव देखा गया है।
अब योग कौन कौन से होने चाहिए? जैसे महाभाग्य योग, आप जानते हैं महाभाग्य योग, सभी लोग जानते होंगे। तो कौन सा प्लेनेट बताएं 10th हाउस में? हाँ, 10th हाउस में 10th हाउस मंगल, बृहस्पति, शनि। शनि कर्म का कारक है। और मंगल, बृहस्पति, शनि और सूर्य। अच्छा, मंगल, बृहस्पति, शनि और सूर्य, इनका प्रभाव होना चाहिए। अब योग में जैसे महाभाग्य योग हम सभी लोग जानते हैं, मेल चार्ट में दिन का जन्म हो, विषम राशि की लग्न हो और विषम राशि का चंद्रमा हो, तो इसे महाभाग्य योग कहते हैं। फीमेल चार्ट में रात्रि का जन्म हो, सम राशि की लग्न हो, सम राशि का चंद्रमा हो, तो ये महाभाग्य योग कहलाता है। फिर नीच भंग राजयोग होना चाहिए। महापुरुष योग, जो पंच महापुरुष योग हैं, कौन कौन से हैं? रूचक है, हंस है, भद्र है, मालव्य है, ये 5 जो योग हैं। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु को छोड़कर जो शेष 5 जो है ग्रह हैं, वो केंद्र में जब अपनी राशि में या उच्च की राशि में होते हैं तो महापुरुष योग बनाते हैं। मंगल से जो है वो कौन सा बनता है? रूचक नहीं, रूचक योग बनता है। हाँ, समझ गया। और शनि से शश योग बनता है, शुक्र से मालव योग बनता है, बृहस्पति से हंस योग बनता है और बुध से भद्र योग बनता है। तो ये पंच महापुरुष योग में जितने अधिक से अधिक योग बन सकें वो होने चाहिए। केंद्र त्रिकोण में संबंध होना चाहिए और अधियोग होना चाहिए। अधियोग का मतलब है कि लग्न से 6, 7 और 8 इन भावों में शुभ ग्रह हों। तो छठे भाव का जो शुभ ग्रह है वो द्वादश को देखेगा, सप्तम का शुभ ग्रह जो है वो लग्न को देखेगा और अष्टम का शुभ ग्रह जो है द्वितीय भाव को देखेगा। तो हमारी लग्न जो है वो शुभ कर्तरी में आ जाएगी, तो इसको अधियोग कहते हैं। और चंद्रमा से भी अधियोग देखा जाता है। तो इतने पॉइंट में जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं उतने ही जो है वो बढ़ता जाता है। अब देखिए, इनको हम कुछ चार्टों पर इसको देखेंगे। तो सबसे पहला चार्ट है जवाहरलाल नेहरू का, देखते हैं। तो आप लोग चार्ट लगाइएगा नहीं, ऐसे बना लीजिए, एक D1 केवल बना लीजिए। इनका 14 नवंबर 1889 है, 11:03 शाम को इलाहाबाद। जी, क्या बता रहे हैं सर? आप हाँ, जवाहरलाल नेहरू का है जी, 14 नवंबर जी 14 नवंबर 1889 जी 11:03 PM इलाहाबाद। 23/3 अब देखो, इसको जो पॉइंट हम लोगों ने लिखे हैं उसके अनुसार सबसे पहले देखिए, लग्न और चंद्र लग्न एक ही है और लग्नेश वहां पर बैठा हुआ है, तो 2 लग्नें अच्छी हो गई, ठीक है ना। लग्न और चंद्र लग्न तो एक ही है, कर्क, और उसका स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हमारी लग्न और चंद्र लग्न बलवान हो गई। दूसरा यह है कि सूर्य जो है त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि चंद्र लग्न भी, सूर्य लग्न भी कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि उसके 12th में 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और सेकंड में जो है वो गुरु केतु बैठा, ये भी जो शुभ ग्रह बैठे हैं। तो सूर्य जो है शुभ कर्तरी में आ गया, तो सूर्य लग्न भी जो है वो ठीक है। तो लग्नें तीनों ठीक हो गई। अब देखिए, इसमें हमने बताया था कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ? पंचम में। हमने कहा था 1, 4, 5, 9, 10, 11 इनमें जो है ये भाव ठीक होने चाहिए, तो लग्नेश ठीक हो गया। 4th हाउस जरा देखते हैं। 4th का स्वामी शुक्र वहीं पर बैठा हुआ है, तो 4th हाउस भी हमारा अच्छा हो गया। 5th में जो है वहां पर सूर्य बैठा हुआ है जो सेकंड का लॉर्ड है, तो 5th भी कमजोर नहीं है। और 9th में क्या है? 9th का जो स्वामी है वो बृहस्पति है,
और 10th का स्वामी जो है मंगल जो है वो बृहस्पति को देख रहा है, और चौथी दृष्टि से मंगल जो है बृहस्पति को देख रहा है, यानी नवमेश दशमेश का दृष्टि संबंध हो गया। दशम का स्वामी नवम के स्वामी गुरु को देख रहा है, ठीक है ना। दशमेश जो है वो स्वयं दशम भाव को देख रहा है, मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, ठीक है ना। और नवमेश जो है बृहस्पति को और नवम भाव दोनों को देख रहा है। मंगल जो दशमेश है वो नवम भाव को भी देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से, और नवम के स्वामी बृहस्पति को चौथी दृष्टि से देख रहा है। अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कुंडली हमारी, जो बिंदु हम लोगों ने अभी लिखे थे उनमें सब में लगभग सब सारे बिंदु इसमें आ गए। इसका मतलब इनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तो वो पॉलिटिक्स में गए और वहां पर एक सफल पॉलिटिशियन रहे। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि जो हमने बताया था कि 1 4 5 9 10 11, इनका अगर हम अष्टक वर्ग देखें तो अष्टक वर्ग में नवम हाउस में जो है वो 26 बिंदु हैं, हाँ सर। मीन राशि में कितने 26 बिंदु हैं, मीन में 26 है, 9 10 मेष में और 26 है, मेष में 26 है, और वृष में 35 है। तो 26 26 52 और 35, 52 और 5 57, 57 और 30 107, नहीं 87, अब 87 होगा, ठीक है। 107। मतलब यह है कि ये जो है यहाँ पर ठीक है, हालांकि 9 और 10 में कम बिंदु हैं, लेकिन वहां जंप है, 26 से एकदम 35 में है। यानी एक साधारण वॉरियर की तरीके से ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लड़े और अंत में तुरंत इनको प्रधानमंत्रीशिप मिल गई, बहुत बड़ा गेन हो गया। तो ये दिख रहा है। चतुर्थ में जो है, चतुर्थ भाव में तुला राशि में 30 बिंदु हैं, यानी जनता के बीच में जो है ये इनका बहुत अच्छा प्रभाव था। और देखिए शनि जो है वो लोकतंत्र का कारक है, जिस तरीके से चंद्रमा जनता का कारक है, राजनीति में शनि जो है लोकतंत्र का कारक है। तो शनि जो है वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है सप्तमेश होकर के, तो उसको दशम से वो जुड़ नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसको ये देख लें D9 में जो शनि है वो सप्तम हाउस में बैठा हुआ, चतुर्थ को भाव को देख रहा है, और D1 के 12 से भी कनेक्ट नहीं है। सूर्य शनि एक साथ है, बस ये है। सूर्य और शनि का संबंध जो है D9 में है, सूर्य शनि केतु ये तीनों एक साथ हैं। तो इस तरीके से जो है, अब दशा क्रम इसको देखते हैं, कहते हैं दशा क्रम कैसे बनेंगे। इनमें आप ये देखिएगा नवमेश गुरु जो है वो बैठा हुआ है धनु राशि में, जहां पर 32 बिंदु हैं। देखो धनु राशि में कितने बिंदु हैं, 32 है। लग्नेश चंद्रमा जो है लग्न में बैठा हुआ है कर्क राशि में, 30 बिंदु हैं। दशमेश मंगल कन्या राशि में बैठा हुआ है, जहां पर 33 बिंदु हैं। कन्या राशि में 33 बिंदु हैं। और लाभेश शुक्र जो है वो बैठा हुआ है आपका तुला राशि में, वहां पर भी 33 बिंदु हैं, 30 बिंदु हैं। तो भाव भले ही कमजोर दिख रहे हो, इनके स्वामी बहुत बली हैं, और दशा स्वामी की आती है। तो दशा जब इन ग्रहों की आएंगी तो इनको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि अष्टक वर्ग में ये जो लॉर्ड हैं वो 30 32 33 30 ऐसे बिंदुओं को लेकर के बैठे हुए हैं। 22 वर्ष के बाद चतुर्थेश और लाभेश की दशा शुक्र की लगी। 22 वर्ष, 89 में 22 जब जोड़ेंगे तो 9 2 11 8 2 10 1 1911 में। अब देखो 1911 विंशोत्तरी दशा जरा लगाओ इसमें, तभी वो लगी है। ऐसे मोटे मोटे तौर पर देख लिया कि बुध की दशा 15 वर्ष तक थी, क्योंकि चंद्रमा जो है अश्लेखा नक्षत्र में है, तो बुध की दशा 15 वर्ष,
और उसके बाद केतु की दशा 7 वर्ष, तो 15 7 22 हो गया। और इसके बाद जो है 22 वर्ष के बाद फिर शुक्र की दशा आई, 4th लॉर्ड जो है और 11th लॉर्ड, शुक्र की दशा लगी। शुक्र के बाद फिर सूर्य की दशा लगी जो राजसत्ता का कारक ग्रह है, और सूर्य के बाद फिर लग्नेश चंद्रमा की दशा लगी, और चंद्रमा के बाद फिर दशमेश मंगल की दशा लगी। ये दशा का क्रम बहुत अच्छा है। देखिए 22 वर्ष के पहले तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते थे, 22 वर्ष के बाद जो चारों ग्रहों की जो दशा लगी वो क्रम से उन्हीं भावों की दशा है जो भाव इनको राजसत्ता की तरफ ले जाते हैं। यानी चतुर्थेश की दशा, उसके बाद जो है सूर्य सत्ता कारक सूर्य की दशा, फिर लग्नेश चंद्रमा की दशा, उसके बाद दशमेश मंगल की दशा। तो दशा क्रम भी इनको वही मिला जो इनको वहां सफलता दिला रहा है। तो ये जो है जवाहरलाल जी की कुंडली में हम लोगों ने देख लिया, और इसी तरीके से एक कुंडली और हम लोग डिस्कस करके आज का काम खत्म करेंगे, फिर अगले दिन और कई लोगों की कुंडली लेंगे। जो नॉन कुंडलियां हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, इंदिरा जी की कुंडली को भी जो है हम लोग देख लेते हैं। और अभी कल ही कुंडली उनकी बनी थी, आप देख लीजिए, कर्क लग्न की कुंडली है। इंदिरा जी की डेट ऑफ बर्थ क्या 17 नवंबर है 1917। किसी को याद हो तो देखो बता दो भाई। 19 नवंबर 1917 है। 19 नवंबर। हाँ 19 नवंबर 1917 का है। 23/11। सर जी जो हाँ, आज के 23/11। मंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी नहीं है कुंडली? मोदी इलाहाबाद। जी की कुंडली भी मिल जाएगी, क्यों नहीं मिल जाएगी। देखिए मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है, लग्नेश मंगल और नवमेश चंद्रमा दोनों लग्न में बैठे हुए हैं, और पंचम में बैठा हुआ राहु जो है उसको देख रहा है। तो ये भी एक बड़ा राजयोग है। 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। ये इंदिरा जी की कुंडली आप देख लें, इसमें वही नियम लगाएं आप। सबसे पहले लग्न को देखें। उन्नीस नवंबर 1917, टाइम 23/11। 23/11। 23/11 इलाहाबाद। हाँ इलाहाबाद। ये लीजिए कर्क लग्न। देखो इसमें लग्न, लग्न को लग्नेश देख रहा है, ठीक। चंद्र लग्न को चंद्र लग्नेश देख रहा है। ये दोनों लग्नें बराबर हो गई और एक्सचेंज में भी है। लग्नेश जो है और चंद्र लग्नेश ये दोनों माने जो है एक्सचेंज में है, तो ये एक बड़ा राजयोग है। ये दोनों लग्नेश की अच्छी हो गई। पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये नेचुरल जोडियक का अपने घर में बैठा हुआ सिंह राशि वहां पड़ती है, तो ये भी एक राजयोगी है। मंगल जो है वो दशमेश है और वो सिंह राशि में बैठा हुआ है। सिंह राशि बताया था 4 5 9 और 7, ये 4 राशियां अगर इनमें बृहस्पति है, मंगल है, सूर्य है और गुरु, ये 4 अगर बैठ जाए, सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु, अगर ये इन 4 राशियों में है तो वो इंडिकेट करते हैं कि आगे ये बंदा जा सकता है पॉलिटिक्स में। सर क्या बताया फिर आपने? इसके बाद जो सर राशियां बताइए। 4 5 9 और 7 बताया था। 4 5 तो चंद्रमा और 5 सूर्य की राशियां हैं जी, और 9 जो है 9 राशि जो है अग्नि तत्व की है, और गुरु की राशि गुरु मंत्री है जो जी, राज सत्ता से जोड़ता है। जी, हाँ, और शुक्र जो है वो शुक्र की राशि है तुला, मूल त्रिकोण जी, राशि है, ये भी जो है ये मंत्री है। ये 4 राशियां जी, महत्वपूर्ण है। जी, जी। 4 5 इसके 7 बाद 9 नवमेश, राशियों में, हाँ 4 5 हाँ 7 9 राशियों में इसका क्या सेंटेंस बनाया जाए ये बताइए। 4 5 7 ये 9 राशि 4 5 7 राशियों में सत्ता कारक ग्रह कौन कौन से लिखाए थे? सूर्य चंद्रमा मंगल शनि। सूर्य अगर इनका चंद्रमा प्रभाव, मंगल मंगल शनि शनि। जी, शनि कर्म का कारक है, इनका प्रभाव
और नवम दशम एकादश में मंगल और शनि मंगल सूर्य का प्रभाव। सूर्य मतलब 4, 5, 7, 9 में सूर्य चंद्र मंगल शनि का होना बहुत अच्छा माना जाएगा। हाँ, अब देखिए इसमें नवमेश जो है वो बृहस्पति है, बकरी है, बकरी होकर के वो 10 नंबर में आता है, 10 नंबर से वो दशमेश मंगल को देखता है। बकरी बृहस्पति जो नवमेश है, वृक राशि से जब पीछे मेष राशि में आता है तो दसम भाव को एक्टिव करता है और इसके स्वामी मंगल को भी पंचम दृष्टि से एक्टिव करता है। मंगल और सूर्य के बीच में एक एक्सचेंज है, इसका मतलब सूर्य का भी मंगल से यानी दसम से संबंध बन गया। सूर्य का और मंगल दोनों ग्रहों का दसम से संबंध बन गया। शनि दसम दृष्टि से दसम को देख रहा है, इसलिए शनि का भी वहां से संबंध बन गया। तो इस तरीके से सारी चीजें बन गई। और इनके जो बिंदु हैं अष्टक वर्ग में, नवम में जो है वो 33 बिंदु हैं, यानी मीन राशि में 33 हैं, मेष में भी 33 हैं और वृष राशि में 32 हैं। तो आप देखिए 9, 10, 11 भावों में अष्टक वर्ग में पर्याप्त जो है बिंदु हैं। तो इस तरीके से ये फिर दशा जो है, अगर इसको दशा देखा जाए तो मंगल की दशा पहले 12 वर्ष तक द्वितीय, सूर्य की दशा 2 वर्ष चली, क्यों सूर्य की दशा में चंद्रमा जो है सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है। और उसके बाद फिर जो सूर्य के बाद जो है चंद्रमा जो है वो लग्नेश की दशा जो है, चंद्रमा के बाद मंगल की दशा जो है आ गई जो 12 वर्ष। फिर राहु जो छठे भाव में बैठता है, छठे का बैठा हुआ राहु दसम को देखता है, तो राहु छठे का बहुत अच्छा फल करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। राहु की दशा भी अच्छी 30 वर्ष तक ये जो है। इसके बाद जो है नवमेश गुरु की दशा जो है प्रारंभ हुई 30 वर्ष के बाद, उस समय ये राज सत्ता में आई, इन्होंने एंट्री की पॉलिटिक्स में। पहली बार नेहरू जी की जो है कैबिनेट में इनको मंत्री पद दिया गया था, व्हेन शी वाज 30 years old। तो इस प्रकार से दशा सीक्वेंस भी अच्छा है। और जो नार्स हम लोगों ने लिखे हैं कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, दसम भाव, नवम भाव, लग्न भाव 5 और 4, इन सभी को जो है तो कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ शनि देखिए दसम को देख रहा है, सूर्य और मंगल के बीच में एक्सचेंज है, तो सूर्य और मंगल दोनों, चूंकि मंगल दशमेश है, सूर्य और मंगल दोनों दसम से कनेक्ट हो गए। बृहस्पति जो है बृहस्पति बकरी होकर के दसम में आ गया और दशमेश को भी देख रहा है, और बृहस्पति नवमेश भी है, तो 9-10 का संबंध भी बन गया। तीनों एक्सचेंजों ने कुंडली को बहुत पोटेंशियल बना दिया। इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि ये कुंडली राजनीति में एक सफल राजनेता की है। आगे चल करके हमारे पास और कई कुंडलियां हैं, जैसे अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री उसके मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। एनडी तिवारी की कुंडली है जो यूपी के बहुत दिन तक मुख्यमंत्री रहे। बीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे और यूपी के बहुत कई बार मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद एक कुंडली और भी है, ये भूपेंद्र हुड्डा इसमें राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। और मनमोहन सिंह जो है पूरे 2 टर्म 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। इनकी कुंडलियों पर हम लोग इन नियमों को लगाएंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली हमारे पास है। तो इतनी कुंडलियों को डिस्कस करने के बाद हम लोग ये निश्चित निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि पॉलिटिक्स में जाने वाले लोगों की कुंडली आप बता सकते हैं कि हाँ ये पॉलिटिक्स में सफल होगा कि नहीं। और आज का यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आशा है कि आज की क्लास, हाँ बताओ। जी हमारे बिना बोले हुए कंप्लीट काम। ये कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा है, और हम ये चाहेंगे कि जो जब नेक्स्ट क्लास आप लोगे तो उसमें